हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाते। ऐसा दौर है कि हमको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने ही पड़ जाते हैं। मतलब साफ सफाई काफी अच्छा रहता है, या बेड खाली नहीं है, फ्री में हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ तो रास्ते में डिलीवरी हो गया, वहाँ पे जान की बात आएगी ना तो वहीं पे दम तोड़ देगा। कल उसका मूड खराब था, क्या था नहीं पता मेरे को। भगवान है, सुंदर रवैया। गरीब लोग आते थे तो नर्स संभाल रही है। और अभी आज के दौर में हमारी फैमिली में, फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं हमको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कुछ गंभीर समस्या रहती है, कुछ गंभीर बीमारियों को लेके। जैसे आपके यहाँ छोटी बच्ची है, आपके यहाँ बच्ची है छोटी ताशु हमारी, तो बच्चों को भी वायरल वगैरह होता रहता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका इलाज अच्छे से हो, और ये भी हो सकता है कि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे से होगा, लेकिन हम लोग सरकारी हॉस्पिटल जाना उतना प्रेफर नहीं करते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उठता है सवाल कि सरकारी हॉस्पिटल्स भी है हमारे पास, लेकिन वो लोग वहाँ जाना उतना पसंद नहीं करते। वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाना पसंद करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा, सरकारी में वहाँ भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन ना हम लोग फिर भी वहाँ जाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, और मतलब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं आपके हिसाब से? मतलब मैं जहाँ तक सोच पाई हूँ या देख पाई हूँ, क्योंकि मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ। हाँ। तो एक तो रहता है कि ट्रीटमेंट, वहाँ पे एनी टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं अगर प्राइवेट में जाओ तो। और दूसरा रहता है क्लीनिंग का, मतलब साफ सफाई काफी अच्छा रहता है। और सबसे रहता है कि वहाँ सारा मतलब जो सुविधा रहनी चाहिए, ओवरऑल फैसिलिटीज के बारे में बोल रहे हो, तो वो सारा जितने भी फैसिलिटी रहते हैं वहाँ पे रहता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखो ना, कभी भी जाओ तो हमेशा स्टाफ की कमी रहेगी। डॉक्टर ऑन ड्यूटी नाइट में या कभी भी वहाँ जाओ तो वो नहीं रहता, या बेड खाली नहीं है यही बोलेंगे, या कोई भी इक्विपमेंट है या कुछ भी वही फैसिलिटी वो नहीं रहता। कभी ये तो कभी ये, अगर चले भी गए तो कभी रह बोलेंगे, जैसे अगर कुछ डायग्नोस्टिक है वहाँ पे कराने का तो फिर क्या बोलेंगे कि जैसे एक्सरे ही कराने हैं तो बोलेंगे अभी एक्सरे मशीन खराब है। हाँ। वो महीने 2 महीने ऐसे हो जाते हैं, या कुछ ब्लड सैंपल्स है तो वो यहाँ नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट से सारा चीज आता है, बट यहाँ पे फिर उनके पास अगर गवर्नमेंट सारा सामान जैसे एंटी एजेंट है ये सब सप्लाई कर देते हैं लैब के लिए, तो फिर अगर वो लैब टेक्नीशियन नहीं है वहाँ पे, उसका पोस्टिंग नहीं है, ये सारा बोल देते हैं। लेकिन प्राइवेट क्या करते हैं, फीस लेते जरूर है वैसा, पर सारा वो लोग मतलब एक ही जगह सारा चीज हो जाता है, मतलब सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो लोगों को अगर जब जान पे बनाती है तो तब वो लोग पैसा नहीं देखते हैं, क्योंकि देखो फ्री में हो जाता है यहाँ पे, तो तब ये रहता है कि हमको जल्दी से जल्दी ठीक होना है या कुछ भी हो, हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। अगर एक्सीडेंटल केस में गए तो वहाँ पे एक तो ये रहता है कि प्राइवेट में बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए प्राइवेट में तो फिर काफी टाइम लगता है। अगर रही बात प्राइवेट में देखा जाए तो फिर वहाँ सारा चीज एक ही जगह पे हो जाता है, तो फिर लोग पैसे नहीं देखते। जहाँ पे जान की बात आएगी ना तो बाकी जगह लोग सोचेंगे कि करे करने करे, लेकिन यहाँ पे रहता ना तो अपना घर कुछ भी रहे तो वो सब चीज अपना ट्रीटमेंट पे जान चौंक देते हैं। और प्राइवेट में सब रहता भी है कि एनी टाइम डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेस स्टाफ रहते, कुछ भी हुआ तो सारा इक्विपमेंट है तो तुरंत मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में जाओगे ना तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसके पास जाओ उसके पास। इवन अगर आपको एम्बुलेंस भी कॉल करना पड़ेगा ना तो इंसान अगर एकदम इमरजेंसी है तो वहीं पे दम तोड़ देगा। पहले यहाँ कॉल करो, फिर वहाँ कॉल ट्रांसफर करेंगे, फिर वहां से कॉल आपको आएगा, तब वो एम्बुलेंस आएगा। जैसे रिसेंटली ना मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं दवाई मरहम के लिए गया हुआ वहाँ पर। तो मैंने उससे कहा कि भैया लगे हाथ ना मेरा टिटनेस भी लगा दो आप। तो उसने बोला कि अभी ना मेरे पास, गवर्नमेंट में ही गया था मैं। अब वो मतलब गिरा हुआ था, मैं गिर गया था, थोड़ा चोट लगा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था, तो मैं गवर्नमेंट ही चला गया। वहाँ गया, पट्टी कराया मैं, और टिटनेस के लिए बोला। तो शायद उसका मूड खराब था, क्या था नहीं पता मेरे को। भैया आप सुबह आना, मैं लगा दूंगा बोल दिया। वही रहता ना, देखो एक्चुअल में ना एक चीज और देखने को मिलता है कि जैसे कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयज है या प्राइवेट नर्सिंग स्टाफ है तो वहाँ पे ना एक पोलाइट रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको अपना जॉब का भी डर रहता है, सामने से कंप्लेन का ये रहता है। लेकिन गवर्नमेंट वालों का ना एक मेंटलिटी है ना कि हमको कोई निकाल नहीं सकता, हमको कुछ नहीं कर सकता, एक एप्लीकेशन देंगे सारा चीज। हर कोई नहीं रहता, लेकिन रहता है। बहुत सारे केसेस देखना, जो रियल स्टोरी बता रही हूँ। मेरी बेटी के ना कान में वैक्स था, ईयर वैक्स था,
मैं जब उनको हॉस्पिटल लेके गई तो पहले तो बहुत उनको पेन होना स्टार्ट हुआ। जैसे उसको इमीडिएटली जहाँ पास में थे तो हमको यहाँ पे धमतरी छोटा जगह यहाँ पे ईएनटी नहीं वगैरह मतलब ऐसा कैटेगरी नहीं रहता नहीं है ना, कोई एक डॉक्टर है वही सब चीज का वही हैं जो बाहर से आते हैं वीकली आते हैं, तब तक हम उनका वेट नहीं कर सकते। तो हमको इमीडिएटली जो थे अपने गवर्नमेंट में एक डॉक्टर थे, हम उनको दिखाए, नाम मैं किसी का यहाँ लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं 3-4 डॉक्टर के पास चक्कर काट और तीनों चारों के पास से जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो बहुत गंदा था। क्योंकि देखो डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। क्योंकि देखो कुछ भी हो जाए तो मंदिर हम पहले नहीं जाते, पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि पता है हमारा जान वही बचा सकते हैं कुछ भी होगा तो। सबसे पहले मैं मेरी बच्ची थी उसको मैं लेके गई, कान से बहुत ब्लड आ रहा था उनका, डॉक्टर के पास गई तो फिर इतना रफ बात की है। क्योंकि देखो अगर बच्चे पे कुछ होता है ना तो मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते हैं। डॉक्टर है, मानती हूँ कि उनका भी काम बहुत रहता है, एक दिन में बहुत पेशेंट देखते हैं, ठीक है, उनको भी थोड़ा पोलाइट रहना चाहिए। मेरे हस्बैंड बोले तो बोल दिया कि आप डॉक्टर हो, कि मैं इतना रफ टोन बात किया ना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम फीस दे कर गए थे उनको, ऐसे हमको हमारा फ्री में भी वो ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, बहुत रफली टोन बात किया वो, हम बिल्कुल भी ना सेटिस्फाई नहीं थे। बाद में हम जब लोगों को बताया इनके पास दिखाया, अरे उनके पास गई क्यों, तो बहुत बेकार है। मजबूरी में सब जाते हैं, वहाँ पे भीड़ था, मजबूरी में सब जाते हैं क्योंकि और कोई नहीं था। फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए वो भी वैसी जो देखा है वही ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि वो डॉक्टर वीकली आता था ना, तो रात में हमको उसको दिखाना पॉसिबल नहीं था। और तो और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, आउट ऑफ वो सिटी थे ना, तो मैं अकेले करूँ तो करूँ क्या, यहाँ कोई भी डॉक्टर हाथ लगाने को रेडी नहीं थे। मैं 3 दिन तक ना अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास से घुमा रही थी, बस हाँ बस 3 दिन तक उसके ना कान से बस ब्लड निकल रहा था और बस वो रोई जा रही थी। तब मुझे लगा पता है कि ना डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं कि भगवान है, लेकिन इंसान रहते ना तो हम लोग कुछ बोलते हैं कि यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ ये है। बच्चों का ना नहीं समझ आता रोने के अलावा, क्योंकि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं, बस रोए जा रही उसका ये कंडीशन देख के ना वो अभी इस चीज को ना समथिंग 1 ईयर हो गया, 1 ईयर तक ना उसके दिमाग में चीज ना घर कर गया कि वो डरती है कान के नाम से ना, वो ना बाल होती है ना कुछ भी नहीं, इतना डर है उनको। और अगर उसका तुरंत ट्रीटमेंट हो जाता उस टाइम, डॉक्टर अगर कुछ करते ना तो शायद नहीं होता। 3 दिन तक उसके कान में ना पस हो गया था पूरा, बहुत ज्यादा गंदा था। फिर डॉक्टर को वो की तो नहीं किया, फिर फाइनल ना मैं जो डॉक्टर उनको देखे थे उनको जैसे तैसे मैं कांटेक्ट की, कहीं से मुझे नंबर मिला हस्बैंड के फ्रेंड के थ्रू, से जब बात की तब वो बोले कि वही डॉक्टर होंगे उनको दिखाना करके। फिर मेरी बेटी को ओटी ले जाके उनका ईयर्स को क्लीन कराया, जैसे डॉक्टर बोले ना उनको फोन पे वैसे ही किया। अच्छा। तो डॉक्टर का ये जो रहता है ना इतना मतलब मैं एक ही डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ भी मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, गरीब लोग आते हैं, ठीक है, डॉक्टर लोग भी ना पैसा और पावर देख के बात करते हैं। हाँ, कोई तो, अच्छा देखेंगे ना तो आइए बैठिए, अच्छा जी नमस्ते, अगर वहीं पे गरीब देखेंगे ना तो कुछ बोलेंगे नहीं, बस अपना ट्रीटमेंट लिख देंगे। और एक चीज और देखी जो बहुत, जैसे कि डॉक्टर है, मानती हूँ कि आपका पढ़ाई काफी अच्छा हाई लेवल के है, पर यहाँ पे हर कोई हाई लेवल के नहीं, आपके पास जो ट्रीटमेंट कराते आते हैं वो हो सकता है उनको हिंदी भी नहीं आता हो बोलने, छत्तीसगढ़ से हम लोग छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, तो आप इंग्लिश में क्या बोल रहे हो, उनको हिंदी जब समझ नहीं आता तो कुछ समझ नहीं आता, तो उनको ना उन्हीं के लैंग्वेज में समझाना चाहिए। पैसा देकर गए हैं, उनको पूरा हक है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, वो जानने का हक है, ठीक है, तो उनको उनके लैंग्वेज में समझाना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम है या यहाँ है। पेशेंट लोग के लेकर जाती थी दिखाने के लिए, उनका ओपिनियन रहता था या अपॉइंटमेंट रहता था दिखाने के लिए, डॉक्टर लोग बस फाइल में ऐसा ऐसा लिख देते थे, सामने वाला पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, कैसा है, क्या होगा, हाथ जोड़ के एकदम वो लोग खड़े रहते थे कि बस बचा लो, उनका ये रहता था। पर डॉक्टर्स जो है ना ऐसा ऐसा करना है, ये वो करना है, अरे यूएसजी क्या होता है वो हम मेडिकल लाइन में तब पता है, आपको भी नहीं पता होगा, नहीं पता ना, अब वो अपना लिख दे यूएसजी है इतना का होगा, ये करेंगे, रिपोर्ट आएगा तब बताएंगे। रिपोर्ट में भी क्या आया उनको पूरा बताना चाहिए ना, अगर यहाँ पे सूजन है, स्वेलिंग बोल दिए तो सामने वाले इंसान को कैसे समझ आएगा ना, वो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है ना, आज की जनरेशन पढ़े लिखे, लेकिन जो पुराने हैं वो नहीं पढ़े लिखे, उनको नहीं आता समझ में, उनको उनके लैंग्वेज में पूरा समझाना चाहिए। आप डॉक्टर हो, आप भी सामने वालों को सेटिस्फाई करो कि आपके पास आए हैं, तो आपको कहीं भी जाए तो आपके लिए भी अच्छा रिव्यू दे वो सामने वाले, ये ना बोले कि डॉक्टर बहुत बेकार है। अब भी करेंटली अभी मैं आधा घंटा पहले ही मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे वो एडमिट थे, उनसे मैं पूछ कर हॉस्पिटल में एडमिट थे क्या था, तो वो साहब ही बोले इतना गंदा था, नाम बड़े दर्शन छोटे। ये तो हो गया आजकल हर जगह। बोले कि मुझे फालतू में लूटे, मैं गैस के प्रॉब्लम से गया था, मेरा पूरा बॉडी चेकअप किए, कुछ नहीं, मैं नॉर्मली स्ट्रेस टाइप का गैस था, ये वो करा, लेकिन कुछ होना जाना कुछ नहीं था, मैं भी ठीक हूँ, जबकि हॉस्पिटल में मेरा और कंडीशन बहुत खराब था। हाँ,
वैसे हॉस्पिटल जाना तो मेरे को भी पर्सनली अच्छा ही लगता मुझे है। भी बिल्कुल वहाँ जाने से ही ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो गया हूँ। सेम मतलब वो है, लेकिन उसके साथ रहते ना वो भी सेकंड मरीज हो जाते हैं। डॉक्टर नहीं रहते। मेरी खुद की डॉक्टर काफी अच्छा है, वो फॉरेन से पढ़ाई करके आई है। उसके पेशेंट की कमी ऐसा भी नहीं है, एक दिन में कम से कम 60 70 90 भी पेशेंट देखती है, वो बिल्कुल बिना खाली नहीं रहती। लेकिन उनकी ना एक क्वालिटी है, देखो हर डॉक्टर हर किसी के लिए भगवान नहीं होता, और हर कोई मेरे डॉक्टर को पसंद करे ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, कोई किसी के पास ठीक होता है, कोई किसी के पास ठीक होता है। तो मैं किसी एक की तारीफ भी नहीं कर रही हूँ, किसी एक की बुराई भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो उसकी ना मैं क्वालिटी देखी हूँ, उसको मैं कम से कम काफी टाइम से जा रही हूँ। मैं जब ट्रेनिंग भी वहीं की थी तब से मैं उसके पास, मेरा भी, मैं आज तक ट्रीटमेंट भी अपना वहीं से कराई हूँ। तो उनका ना एक खासियत है जो मैं बोलना चाहूंगी कि ना, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट है तो जैसे 60-65 साल की वो देख लेती है ना, तो वो छत्तीसगढ़ी में बात करेगी। अम्मा तोर सन और कोई आया है तो घर वाले तोर बुला के ला तो मैं वाला बता दूं। मतलब उनका बात में इतना पोलाइट रहता है ना कि सामने वाला ना आधा अपना टेंशन भूल जाएगा। जो घबराहट रहता है ना हमारे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तो है, अगर आप चमका दोगे पेशेंट्स को ही। और कई डॉक्टर रहते हैं ना बोलेंगे कि आपको ऐसा ऐसा हुआ है, आप ये टेस्ट करा के आ जाओ, उसके बाद रिपोर्ट आएगा तो बताओ। एक ही बात में बात खत्म। अब रिपोर्ट आएगा उसके बाद बोलेंगे कि आपको एडमिट होना है, बस इतना बोल देते हैं। लेकिन वो जो है ना पूरा, मतलब घर वालों को बुलाओ और आप डरो मत, कुछ होगा, सब चीज का इलाज है, ऐसे बोल के ना सामने वालों को सिंपैथी देगी। वो पेपर लेगी, यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे गांठ है, इस गांठ को हम निकालेंगे, इतना घंटे का सर्च, मतलब सारा ना डिटेल वो बताती है। तो आई थिंक डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए कि ना पेशेंट आपसे जुड़े, कोई भी चीज को ना पूछने के लिए डरे नहीं, डरे मत। हाँ, डरे मत, क्योंकि देखो जब हम जाते हैं ना हॉस्पिटल तो हमको बहुत डर लगता है कि कोई बड़ा केस ना हो जाए हमारे साथ। मैं भी जाती हूँ ना तो क्या आएगा मेरे रिपोर्ट्स में, डॉक्टर क्या बोलेंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम ना बोल दे, ये सारा हर किसी के में रहता। तो ना इन चीजों को ना उन लोग को स्पेशली ध्यान देना चाहिए। एक चीज ये भी है कि सब जगह डिस्काउंट मिलता है कहीं ना कहीं, लेकिन हॉस्पिटल में आज तक 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलता ना। हम वहाँ पे उधारी नहीं, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है ऑफर चला रहे हैं भाई आजकल। हाँ, मतलब वो प्रीमियम सेगमेंट कुछ देखा है मैंने, वो पूरा होटल ही सिस्टम बना दिया उन्होंने। वो ना उन लोग का एक पेशेंट लाने का को बोला जाए तो तरीका है, वो ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। और तो और डॉक्टरों को ना एक वो भी चलता है, कैंप लगता है कि पहले ब्लड टेस्ट कराएंगे आपके लिए फ्री में, कुछ फिर पक्का किसी न किसी में कुछ निकलेगा ही। फिर वहाँ पे आपको डॉक्टर फ्री में करेंगे एक दिन, लेकिन बाकी आगे का ट्रीटमेंट आप हमारे हॉस्पिटल आगे करना। अभी तो ऐसा भी हो गया कि डर लगता है, हाँ, कि कुछ निकल ना जाए। जाएंगे वो कुछ चेक किया और कुछ निकल जाएगा। मतलब मैं ऐसे ठीक हूँ, अब मैं बताया ना एक्सीडेंट हुआ था ना तो कुछ मेरे को फिर वायरल भी हो गया था, तो मैं वहाँ गया, वो बीपी चेक करी तो मेरा बीपी हाई हो रहा है। डर के कारण मतलब खुद को लग रहा है कि ना कुछ गड़बड़ तो नहीं निकल जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन नॉर्मल रहा था। हर कोई किसी को मैं नहीं बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान दे, गलत इरादे से नहीं बोल रही हूँ, जो होता है मैं उसको बोल रही हूँ। अगर जो गलत करेंगे उनको ये चीज लगेगा, जो सही है उनको नहीं लगेगा। ठीक है, हमारे धमतरी में बहुत 105-10 साल पुराना हॉस्पिटल है, पर वहाँ पे अभी भी चैरिटी होता है। अगर कोई गरीब है तो वहाँ पे जाके अपना चैरिटी करा सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ को प्रमोट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अगर आपके भी नॉलेज में कुछ ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपको ऐसा है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। कंपटीशन हॉस्पिटल का भी मतलब ऑफर्स ला रहे हैं हमारे पास, लेकर आओ, ये कराओ, वो कराओ, ये सारा चीज। तो भाई यहाँ पे ट्रीटमेंट ना अच्छे से होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबको क्या चाहिए, पेशेंट चाहिए, सर्जरी करना। ठीक है, और दूसरी बात डॉक्टर्स उनको ना सही से ट्रीटमेंट भी नहीं करते, पता है। बड़े हॉस्पिटल में जाकर देखना, जो आपके मेन डॉक्टर्स वो आपको देखने भी नहीं आते। नहीं, वो तो वहाँ का सारा काम मैंने देखा है, नर्स संभाल रही है, नर्स संभाल रही है, और उसके बाद जो ड्यूटी डॉक्टर उसके जो जूनियर्स रहते हैं वो संभालते हैं। आपके मेन डॉक्टर्स कौन है ना आप नहीं जानते। बड़े हॉस्पिटल में आप जाके देखना, बोलते हैं ना हम इतने बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं करके, वो भी उन बड़े लोगों को ही देखने आते हैं जिनके अप्रोच रहती है, जो बड़े लोग हैं ना उनको, उनके पास भी इतना टाइम, क्योंकि एक डॉक्टर को ना 4-5 हॉस्पिटल में जाना रहता है ट्रीटमेंट करने, उसी में उनको सर्जरी करना है, वो मतलब कुछ हो या ना हो, लेकिन ना इतना कॉस्टिंग इलाज में नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। दवाइयों में भी मैंने सुना कोई इंजेक्शन बहुत महंगे आते हैं, बहुत महंगे। मेरे खुद के नाना जी को लगा था एक टाइम का इंजेक्शन जो है 2200 रुपए का लगता था एक टाइम का, और दिन में उनको 2 टाइम लगने का रहता था। तो हॉस्पिटल का बिल तो छोड़ ही दो आप। और एक चीज और मैं एकदम बोलना चाहूंगी, गवर्नमेंट हर जगह इतना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेट जैसा बना दिए जाएंगे ना, पता है उसका उस तरह से अगर यूटिलाइजेशन हो, वो है मतलब सरकारी जगहों
आदमी वहाँ पर इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई रहता है, कुछ फैसिलिटीज ऐसे रहते हैं कि ना आपका काम जल्दी हो जाएगा, वहाँ पर आपको लाइन लगाने की उतना जरूरत नहीं रहता। मैं यहाँ तक आप यकीन नहीं करोगे, मैं वहाँ जाती हूँ ना तो मैं वहीं यहाँ को छोड़ के मैं वहाँ मैं अपनी बच्ची को गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाती हूँ। मैं पता है क्यों, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर्स है ना मुझे काफी अच्छे लगते हैं, साफ सफाई भी वहाँ काफी अच्छा है, हॉस्पिटल भी काफी बड़ा है, हालांकि ब्लॉक है फिर भी वहाँ का जो चीजें है ना काफी अच्छा है। तो अगर हर जगह ऐसे करना स्टार्ट कर देना हर चीज को, मैनेजमेंट को, देखो कंप्लेंट्स वहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन एक चीजें रहती है, वो बोलते हैं ना हर अंगूर खट्टा नहीं होता है, वैसे वही बात है दोस्तों। मतलब देखो मैं एक प्राइवेट की भी बात की हूँ, एक गवर्नमेंट की भी बात की हूँ। मैं प्राइवेट भी बहुत अच्छा है, मैं बता रही हूँ यहाँ के, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के मेरी बेटी को कुछ होता है ना तो मैं वहाँ गवर्नमेंट में लेके जाती हूँ, वहाँ के ब्लॉक हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ के डॉक्टर्स अच्छे लगते हैं और डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट काफी अच्छा है। ठीक है, 10 रुपए मेरी बेटी का इलाज हो जाता है और लोग क्या बोलेंगे, अरे गवर्नमेंट में इलाज अच्छे से नहीं होता और ऐसे बच्ची को कुछ भी होगा तो क्या ही दे देंगे, कोई वही तो दवाई यहाँ देंगे, वही दवाई यहाँ देंगे। हर बुखार का एक इलाज पैरासीटामोल, बस उससे ऊपर कुछ नहीं, ज्यादा होगा तो डोलो। बचपन में कभी दवाई ये सब डॉक्टर्स क्या होता नहीं पता, हंसते खेलते सब निकल जाता था। अभी के डेट में ये सारा चीज है कि बार बार हॉस्पिटल जाना बच्चे को, मेरी गवर्नमेंट देती है लेकिन गवर्नमेंट के जो इधर के आगे है वही नहीं देते। वो मतलब ना सबका इंडिविजुअल एक टेक होना चाहिए उसमें कि आपको जो काम के लिए फंडिंग मिला है उस पे वो काम करो, वो अगर नहीं हो पाता है करके ये प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को। होता है, लेकिन जो पैसा आता है उनका सही जगह उपयोग होने लग जाए ना तो गरीबों को काफी हेल्प हो जाएगी, जो ना एफर्ट नहीं कर। आज के डेट में देखो दो ही चीज बहुत महंगा है, एक शिक्षा और दूसरा है हेल्थ। अगर और दोनों जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है क्योंकि देखो अगर शिक्षा सही रहेगा हेल्थ वहीं पे आता है, हेल्थ सही है तो वहीं पे आता है, दोनों बहुत जरूरी है। दोनों को ना आई थिंक निःशुल्क कर देना चाहिए, 25 महीना स्पेशली ध्यान बहुत दे रहे हैं लेकिन ना एक्चुअल में नहीं हो पा रहा है वो, मतलब ग्राउंड लेवल में उतना नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे जगह पे देखो तो अभी भी बहुत सारी कमियां हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और प्राइवेट तो जहाँ तक अपना है वो तो एफर्ट लगा ही लेते हैं।